ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग चला नहीं था कल, और बाद में हम लोगों ने वो अपलोड कर दिया यूट्यूब पर। जिनको सुनना है वो यूट्यूब से सुन सकते हैं। और आज भी कनेक्शन लगाने में देरी हो गई है, थोड़ा इंटरनेट का यहाँ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ आज का पाठ। दूसरे प्रकार से उसको कनेक्ट करना पड़ा है, और हम लोग पढ़ वही रहे थे कल। प्रोग्रेस की दृष्टि से ज्यादा नहीं हुआ था, कुछ आपस में प्रश्नोत्तर बहुत हो गए थे, और आप लोग वो सुन सकते हैं। और जो शिक्षावल्ली का एकादश अनुवाद है वही हम लोगों का चल रहा था, और हम इसको चलो एक ही पैरा हुआ था कल। मातृदेवो भव माता देवो भव से जो हम लोगों के अच्छे कर्म है वो करो, दूसरे मत करो, यही तक हुआ था। तो उसके बाद वाला हम पढ़ते हैं अभी। रिकॉर्ड हो रहा होगा ना? यहाँ से इसको हम पिकअप कर रहे हैं। ये के च अस्मत् श्रेयांसो ब्राह्मणा येषां त्वया सनेन प्रश्वसितव्यम्। जिसका आचार्य भाष्य पढ़ने, ये के च विशेषिता आचार्यत्वादि धर्मे ही अस्मत् अस्मत्ता श्रेयांसा प्रशस्ततरा। इसमें है कि हम लोगों से जो अधिक प्रशंसनीय हो, तो भाष्य में आचार्य कह रहे हैं कि जो आचार्यत्वादि धर्म ही, पढ़ाने में हमसे एक्सपर्ट हो, आचार्यत्व आदि धर्म ही, हमसे अच्छे पंडित हो, हमसे अच्छे जानकार हो, हमसे अच्छे विद्वान हो, हमसे अच्छे ज्ञानवान हो, ऐसे समझ लो। ज्ञान माने खाली पढ़ाई नहीं होती, भीतर का ज्ञान प्रशंसनीय हो, ऐसे ब्राह्मण हो। यहाँ जो आचार्य भाष्य है वो उस काल की परिस्थिति दिखाता है या आचार्य की संकुचितता दिखाता है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। कुछ जरूरत नहीं महसूस होती है। ब्राह्मण शब्दों में श्रेष्ठ ये बताना चाहिए था, गुणवान। आचार्य करे न क्षत्रिय थी। ये जाति था क्षत्रिय मानना है इसे? क्षत्रिय क्रूर होते हैं इसलिए मानना है? तो वैश्य तो क्रूर नहीं होते, क्योंकि हमारे संप्रदाय में इसके विरुद्ध सीख है आजकल की दृष्टि से। तो जाति गई चूल्हे में। हमारे लिए बिहेवियर का जो स्टैंडर्ड है वो शारदा देवी जी ने सिखाया है। ये उच्च ब्राह्मण कुल की है,
तो इनकी जो भतीजियां वगैरह इनके साथ रहती है वो सारे ब्राह्मण कुल के हैं। कोई एक डॉक्टर की पत्नी आती है, डॉक्टर आते हैं अपने कुटुंबों को लेकर के, ब्राह्मण नहीं है। माँ अपने सारे भतीजियों से और भतीजों से कह रही इनको प्रणाम करो। उन लोगों के मन में थोड़ी शंका उत्पन्न होती रहती है क्योंकि ट्रेडिशन थी, ब्राह्मण ने उससे नीचे जाति को प्रणाम करने से उसका अकल्याण होगा। माने कहा कितना ज्ञानी है वो, कितना नॉलेज है उसके पास, उसको प्रणाम करो। प्रणाम करवाए। उसके बाद कोई एक ब्राह्मण आए तो माने दोबारा का प्रणाम करो। इन्हें पुराना न तोड़ करके माने नया सिखाया, ये मत विशेषता थी। ब्राह्मण है जाति था तो हमारा पूज्य है, और ब्राह्मण नहीं है तो पूज्य नहीं है, ये मान्य नहीं है हमको। अब इसको लेकर के तो पूरे समाज में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा आज। मैं जब रामकृष्ण मिशन स्टूडेंट्स ऑफ मद्रास में था, हमारी एक शाखा थी मलयनकरणी नाम के ग्राम में, वो स्वतंत्र सेंटर हो गया है। वहाँ एक शिक्षक थे और वो जब रिटायर हो गए थे, उससे पहले से उनको हॉबी थी जिसको हम मैजिक शो कहते हैं, ऐसा दिखाना। काफी उनको ट्रिक्स आती थी। तो हमारे यहाँ एनुअल प्रोग्राम में कभी उनका ही प्रोग्राम रखा था। अब एक ट्रिक वो दिखा रहे हैं। ट्रिक वो कॉमन है, बहुत मैजिशियन दिखाते हैं, और उसके पीछे उनका जो नरेशन है अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, हमको वो तीन रस्सियां दिखाते हैं ऐसी हाथ में लेकर। एक लंबी है, एक बीच की है, एक छोटी है। वो कहते हैं क्या है मालूम है आपको, ये ब्राह्मण लड़का है, ये ब्राह्मणेतर है, और ये शूद्र है। फिर एक खाली ट्यूब दिखाते हैं, ये क्या है मालूम है आपको, रामकृष्ण मिशन के स्कूल। और तीनों रस्सियों को उसमें डाल देते हैं, और जो वापस खींचते हैं तो तीनों समान लंबाई की। ये ट्रिक थी उनकी। कहते आप देख रहे हैं कोई ब्राह्मण है, कोई अब्राह्मण है, कोई शूद्र है। हाँ, लोगों ने बड़ी खुशी से ताली बजाई। कहते रुको रुको, अभी अभी रुको। और एक ट्यूब बताते खाली, ये क्या है मालूम है, बाहर का समाज। और जो समान हो गई थी रस्सियां, वो उसमें डालते हैं, और फिर खींचते तो फिर एक लंबी, एक बीच की और एक छोटी। यानी ये काम करना बाकी है अभी बाहर के समाज में। अब ये भी बात पुरानी हो गई। मैं ये 1982 से 1992 में स्टूडेंट्स में था, उसके बीच की कभी की बात है। मैं आपको और पुराने जमाने में ले जाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही निकला है शंकर भाष्य के कारण। और पुराने जमाने में ले जाऊं, 1916, अंग्रेजों का जमाना। स्टूडेंट्स होम शुरू है 1905 में। कोई अपने घर पे जगह दे देता था, कोई किराए से जगह, ऐसे चलता रहा। 1916 में किसी दानी ने भूमि डोनेट की, और वो बिल्डिंग बनते तैयार हुई 1921 में। अब ये 16 में जब वो जमीन ली गई तो उसको प्लानिंग किया गई। अंग्रेज ऑफिसर को हमारी जाति प्रथा का इतना पता था, एक हॉल में खा नहीं सकते खाना। तो हमने वो वापस भेजा कि हम इसका एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, हमारा ऐसा भेद नहीं है। तो वो सैंक्शन हुआ। अब हमारे यहाँ एक मजा थी, मैंने ब्राह्मण ब्राह्मण एक हॉल में तो सारे खाएंगे। एक पर्दा लगा रहता था, उसके पीछे दुख होता है बात का। शेड्यूल कास्ट के लड़के उसी हॉल में पर एक पर्दे के पीछे बैठे। मैंने ठाकुर माँ स्वामी जी को रख करके सरस्वती के साथ वहां रेगुलर पूजा वगैरह थी।
अब सब एक साथ तो बैठ नहीं सकते, इसलिए बैक होम में हमारा अपना एक श्राइन था। बैक होम या सीनियर हॉस्टल, वहां भी सरस्वती थी, ठाकुर माँ स्वामी जी थे। अब जैसे ही मैं वार्डन बना, विद इन ए वीक एक मैंने रात को टेरेस मीटिंग बुलाई। मैंने छत पर सीनियर हॉस्टल के सारे बच्चे और मेरे सेक्रेटरी और बॉस थे मेरे मित्र स्वामी वीतभयानंद जी, उनको बुला लिया था। और मैं लड़कों से कह रहा था कि देखो, ड्यूटी अलॉटमेंट के लिए मैंने मीटिंग बुलाई है। सभी बच्चों को कुछ न कुछ काम बांटाया जाता था, तो बाकी ड्यूटीज मैं अलॉट करूंगा, हम लोग अलॉट करेंगे, पर श्राइन की ड्यूटी मैं अलॉट नहीं करूंगा। जिन लोगों की इच्छा होगी श्राइन में काम करने की, उनको दूंगा। तो आप हाथ उठाइए, कौन कौन श्राइन में काम करना चाहता है। एक लड़की ने तुरंत हाथ उठा दिया, ब्राह्मण था वो। उनका ठीक है, तो श्राइन कैप्टन, और हमको 4-5 लड़के चाहिए। कोई हाथ नहीं उठा रहा। मैं कितना प्यार से कर रहा हूँ, एंकरेज कर रहा हूँ, टॉन्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखो, नागपुर में अगर ये बात होती तो 10 हाथ उठ जाते, उसमें से मुझे सिलेक्ट करना पड़ता। क्या बात है तुम लोगों की, क्या बात है तुम लोगों की। फिर एक लड़का उठा, वो जिसको हम कहते हैं ब्राह्मणेतर जाति का, मुझे अभी भी याद है। एसपी राजन नाम का आंध्र का लड़का था। वो उठा और ऐसा दिखा करके इशारा कि पूनल नहीं हो तो हमको श्राइन में घुसना बनाइए, हम कैसे ड्यूटी लेंगे। यह अवस्था थी। मैंने विद्वान जी की तरफ देखा, मैंने आंखों आंखों से उनकी परमिशन ले ली और डिक्लेयर किया, आज से ये रूल गायब। जिसकी इच्छा होगी श्राइन में वो काम करेगा। फिर 4-5 लड़कों ने हाथ उठाए। उनका ठीक है, ये 4 लड़के तुम, ये कैप्टन, तुम लोग श्राइन में काम करोगे। अब विद्यानंद जी ने मुझसे मीटिंग के बाद बोला कि कर तो डाला हम लोगों ने, क्योंकि वो भी पूरे मेरे मत के थे टोटल। परंतु अन्ना क्या कहेंगे, महापुरुष महाराज के शिष्य अन्ना एन सुब्रमण्यम, इनको अन्ना माने तमिल में होता है बड़े भाई, दादा। बंगाली में जो दादा है ना, मराठी में दादा, बंगाली में दादा, हिंदी में नहीं। हिंदी में बड़े भाई, इसको तमिल में अन्ना कहते हैं। यानी मैट्रिक तक वो केरल में किसी ऐसे अनाथालय में पढ़े थे और कॉलेज की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स हम आए थे। बीए हुए, बीएड, एलटी हुए, टीचर हुए हमारे स्कूल में, हेडमास्टर हुए, रिटायर हुए, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हुए, और उस वक्त तो मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे। हमारे स्टाफ क्वार्टर में रहते थे और सीनियर हॉस्टल में एक कमरा, रोज आकर के लिखना ही पढ़ाई, बहुत काम किए उन्होंने। शुरू में स्क्रिप्चर्स का तमिल ट्रांसलेशन मद्रास मठ से जो पब्लिश हुआ, वो अन्ना का किया हुआ। तो विद्वान जी ने कहा, अन्ना क्या कहेंगे। मैंने कहा, आप उसकी फिक्र मत करो, अन्ना महापुरुष जी के शिष्य, वो ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। अब अन्ना को पता तो सब चल जाता था, हमें बताने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि लड़कों से लड़के उनके पास बैठते थे, सीखते थे, चलता था। ये शाम की रात की बात हुई। दूसरे दिन सुबह मैं ग्राउंड में से उधर जा रहा हूँ, किचन की तरफ या डाइनिंग हॉल की तरफ, और अन्ना उधर से आ रहे हैं अपने रूम में बैठने के लिए। बीच रास्ते में मिले, मुझे अन्ना ने जकड़ के पकड़ लिया, एम्ब्रेस किया। स्वामी, आपने बहुत बड़ा काम कर डाला, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, ये अन्ना ने कहा। जय महापुरुष महाराज के शिष्य। वो एक वो और बात यहाँ से बता रहा हूँ। हमारे कुछ एंडोमेंट्स थी, एंडोमेंट के बल पर ही तो चलता था।
और उसमें कुछ एंडोमेंट बड़ी स्पेसिफिक थी। दक्षिण कर्नाटक प्रांत से या अमुक से जो ब्राह्मण आएगा उसके लिए, वो तो हमने सब सपाट कर दी थी बाद में। परंतु ऐसे कुछ एंडोमेंट हमारे यहाँ गरीब गरीब बच्चे का था ना, अनाथ गरीब बच्चों का, तो उनका उपनयन संस्कार हम लोग करते थे सामूहिक रूप में अक्षय तृतीया के दिन, ब्राह्मणों का। उसके लिए एंडोमेंट थी कि ब्राह्मण बच्चों का जो उपनयन के अधिकारी होंगे, जिनको इच्छा होगी उपनयन की, हम लोग प्रीस्ट बुलाते थे उस वेद के, और हम में से कोई स्टाफ में से। देखो उपनयन संस्कार क्या होता है मालूम है ना? पिता की गोद में बैठता है लड़का, पिता उसको गायत्री मंत्र बताता है गुरु के प्रेजेंस में, और गुरु ले जाता है उसको। ये उपनयन संस्कार है। तो इसलिए वो जो गुरु गुरु माने वो उस वेद के ब्राह्मण, और फिर कोई बन जाता था पिता वगैरह, अनाथ है या गरीब बच्चे हैं तो। वो विद्यानंद जी को खलने लगा कि हम ऐसा क्यों करें कि जो खाली ब्राह्मणों के लिए। तो उन्होंने बेलूर मठ को लेटर लिखा कि क्या ये एंडोमेंट हम ब्लॉक कर दें, ये सेरेमनी कैंसिल कर दें। तो बेलूर मठ से लेटर आया, नहीं इसको कैंसिल मत करो, और तुम लोग तो काफी एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, तो तुम ऐसा कर दो कि जो ब्राह्मण नहीं है उनको भी देंगे उपनयन, ये कर दो। वैसा कर दिया। उसके बाद से अब्राह्मण लड़के भी हमारे उपनयन पाने लगे। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक तो काल का प्रभाव कहिए, और स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जहां धर्म का प्रचार क्षत्रियों ने किया है, क्षत्रियों ने माने भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान बुद्ध ने, और पुराने ऋषियों ने, उन्होंने वेदों का मार्ग सबके लिए खुला रखा है। और जहां ब्राह्मणों ने किया है, अर्थात व्यासदेव और शंकराचार्य, इन लोगों ने किसी प्रकार भाष्य में लगा करके ब्राह्मणों के लिए रखा है, बाकी को नहीं रखा है, संकुचित कर दिया है। ये स्वामी विवेकानंद को उद्गार। तो इसलिए जातिगत संस्कार बोलो या फिर उस समय के रीति रिवाज बोलो, फिर इसकी क्या जरूरत थी? ब्राह्मण शब्द आया है, मैंने किया है एक्सप्लेन कल परसों। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, मनुस्मृति का शब्द है ये। आजकल मनुस्मृति को जलाने के चलता ट्रेडिशन। मनुस्मृति का श्लोक है, लिख लो जिसको लिखना है। जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्रा, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। यानी विप्र, द्विज, ब्राह्मण, ये तीनों ब्राह्मणों के लिए लगाते हैं। उसमें बोला जन्म से तो सारे शूद्र ही होते हैं, जब उपनयन संस्कार होता है तो द्विज कहलाते हैं। यानी एक जमाना ऐसा था कि जिसको हम शूद्र कह रहे हैं, आज भी बिहार में कई जगह है। अरे जिनको हम बड़े एजुकेटेड और सभ्य कहते हैं, वो महाराष्ट्र वगैरह में भी है कि शूद्रों के प्रति कुछ संकुचित भाव है। अब जो भी कारण हो उसके, तो ये बाकी तीनों वर्णों के उपनयन तो होते ही थे हमारे यहाँ। क्षत्रिय, वैश्य, इनके उपनयन होते ही थे पहले से। यानी ये सब गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, ये अर्थ है उपनयन का। तो द्विज तो हो ही गए। और वेद पढ़ना जिसका पूरा हो गया उसको विप्र बोलो, एजुकेशन इन जनरल। और किसी ने ब्रह्म को जान लिया तब उसका नाम ब्राह्मण बोलो, ये मनुस्मृति का वचन। मैं जब नागपुर में वार्डन था,
वहाँ हमारे यहाँ स्टूडेंट्स में बच्चे लोग सरस्वती पूजा करते थे 3 दिन। अब किसी बच्चे को हमारे जो स्वामी जी लोग थे, स्वामी राखानंद जी थे, महापुरुष के शिष्य पूजा करते थे, वो उसको मामूली सी पूजा सिखा देते थे। अब एक साल क्या हुआ कि एक ब्राह्मण निकला, जोशी सर ने बोला मैं ब्राह्मणों में पूजा करूँ। उसका उपनयन हुआ ही नहीं था। मेरे तो उपनयन नहीं हुआ है तो क्या से ब्राह्मण आया? उपनयन होगा तो मुझे अगले साल बोलना। सुन रहे हैं ये? हमारे शूद्र लड़के तो काफी थे। शूद्रों में एक उपजाति होती है, इसको गुरव कहते हैं। उनके भी मंदिर होते हैं ना, उनके तो कोई पृष्ठ होते हैं ना। मयूर ध्वज मेश्राम उसका नाम। मैंने कहा महाराज इसको पूजा सिखाई, ये करेगा पूजा ये। लखन स्वामी ने कहा मैंने और किसी को इतनी अच्छी नहीं सिखाई जितनी इसको सिखाई। और इसने 2 साल लगातार पूजा की सरस्वती। गुणगत होना चाहिए ना, वंशगत होना चाहिए। यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि जो हमसे श्रेष्ठ हो, पढ़ाने वाले हो, इत्यादि इत्यादि ब्राह्मण, ते प्रशस्ततर ते च ब्राह्मण न क्षत्रियादय। इसलिए मैंने शारदा देवी को उदाहरण देके बताया कि अगर वो विद्वान है तो वो पूज्य है, ब्राह्मण है तो भी पूज्य है। ये उन्होंने अपने आचरण से अपने घर के सारे लोगों से करवा करके हमको सिखाया है। तो यहाँ जाति से ही बात निकली, आज तो इसी की बात करो। माता जी के परम आत्मीय कौन थे? जयराम बाटी में और उसके आसपास के गांवों में सारी जाति के लोग थे। अब एक जाति होती है बागदी। बागदी माने बैकवर्ड्स। लोग काम करते हैं अच्छा, माने वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड बहुत अच्छे बनते हैं। काम नहीं मिलता है तो डग डालते हैं, ऐसे लोग होते हैं हमारे पूरे भारत में। मैं तमिलनाडु में था ना 10 साल, वहां कल्ला नाम की एक जाति थी, कल्ला का तो चोर। नहीं काम मिले तो काम करना, नहीं तो चोरी करना, पैसे नहीं हो तो। अब बागदी लोगों की तो कहानी मालूम है ना। माँ जब अकेली आ रही रास्ते में तो 2 बागदी आ गए। बड़ा दिखने वाला, मोटा ताजा, हाथ में लाठी, और उसकी स्त्री। और माता जी ने कहा मेरे माता आ गई, मेरे पिता आ गई, आप आप नहीं आते तो मैं क्या करती, आपने मेरी रक्षा कर ली। और उस रात में इतना प्यार हो गया आपस में। फिर माता जी ने उनको बोला कि आपके जवाई दक्षिणेश्वर में रहते हैं। वो दक्षिणेश्वर में कई बार आए हैं, और ठाकुर ने उनको ऐसे ही बिहेव किया है कि जैसे जवाई हो और वो ससुर हो। अब क्या हुआ कि उनके पास के गांव में एक बागदी लड़का है। वो आता है मस्जिद से दीक्षा लेने। अब किसी अन्य कारण से माता जी थोड़ा हेजिटेट कर रही है। तो कहता है कि बागदी माता पिता चलते हैं, आपको बागदी बेटा नहीं चलता। मैंने उसको भी दीक्षा दे दी। एक बागदी फैमिली थी, और उनका जो बेटा था, बंगाल में उन दिनों में कवियों का बड़ा बोला बोला रहता था, जो स्पॉन्टेनियसली कविता करें, एक दूसरे से कॉम्पीट करते थे।
उस बच्चे में वो टैलेंट था, और वो जहां पर कभी चल रहे हैं या काम कर रहे हैं, वहां छिप छिप करके सुन के सीखता था। तो माची ने कहा, तू यही सीख ले अच्छी तरह से। सीखने के बाद वो कवि बन गया था। माता जी ने उसका वो टैलेंट देख के वो एंकरेज किया था उसको। अब बाद में उसका परिवार हुआ, वो गया किसी दूसरे गांव में कभी कविता करने के लिए, वो या किसी काम के लिए। उसके छोटे बेटे को बहुत बुखार आ गया। उसकी पत्नी सोच रही, मैं कहाँ जाऊं रात में। मध्य रात्रि में उसने देखा माता जी उनके घर में आ गई, साथ में दवाई ले गई थी। उस बेटे को दवाई दी माता जी ने रात में, मागदी के घर के अंदर जाकर के, और वो ठीक भी हो गया दूसरे दिन। अब इतनी सब जातियों के लोग थे, माता जी के प्रति रिस्पेक्ट तो अपने आप करता था। उनके घर के पास आकर के वो बाहर से प्रणाम करते थे, नीची जाति के ना, इसलिए। माता जी कह रहे, इतने दूर से क्यों, रूम में आओ ना, मेरे मेरे घर में आओ, आके प्रणाम करो। अंदर आकर के वो लोग दूर से मिट्टी को छूते थे। माता जी कहे, अरे मेरे पैर छुओ ना। वो लोग कहते थे, ये ब्राह्मण की लड़की कैसी है, और कोई ब्राह्मण तो हमको घर के पास नहीं आने देते, ये अपने को छुलवाते भी है, ये तो कोई देवी है। माता जी के जाति रहित बिहेवियर से उनका देवीत्व प्रसिद्ध हो गया था गांव में। और दक्षिणेश्वर में उनकी सहेलियां कौन थी, मछली पकड़ने वाली मछुआरी स्त्रियां। वो आकर के अपनी अपनी टोकरी वही माता जी के नावत रूम के सामने रख देती थी, और माता जी से गप्पे किया करती थी। एक लड़की जवान नहीं आई, माता जी ने याद रखा, बोला वो नहीं आई, अरे उसको बुखार हो गया, देखो उसको दवाई दे दो करके। माता जी को हर एक के नाम याद थे, माता जी के फ्रेंड्स थे। क्या मैं बड़ा हूं कहने से कोई बड़ा होता है? न पद से, न अधिकार से, न जाति से, गुणों से ही आदमी बड़ा होता है। ये हमारी सीख है। इसलिए माफ कीजिए, मुझे भाष्य अटक खटका है, इसलिए मैंने इतना वर्णन किया। कोई इतना कह सकता है यहाँ पर आ गया है कि जो क्रूर न हो, तो क्षत्रिय लोगों को मारना मारना पड़ता है तो वो क्रूर होते हैं, वो क्रूर नहीं होते। आदर्श क्षत्रिय कौन है हमारे लिए? रामचंद्र जी। रामचंद्र जी का परसों मैंने जिक्र किया था, सोमवार को सुबह के क्लास में। यानी वाल्मीकि रामायण छोड़ के भवभूति का उत्तर रामचरित्र है, उसका एक नाटक है वो। उसका एक श्लोक इतना सुंदर है, शारदान स्वामी जी ने लीला प्रसंग में कोट किया है। वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतों से कौन विज्ञात तुम्हारा। वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल, ये लोकोत्तर पुरुषों का चरित्र, दूसरे क्या समझेंगे इसको। अब ये हमारे श्रोताओं में जो मराठी या मराठी जानने वाले होंगे, महाराष्ट्र में जो बड़े संत माने जाते हैं तुकाराम, उनका इसी आशय का एक पद है, फूल से तुलना नहीं कर रहे, मऊ मीणा होनी हमें विष्णुदास, मोम से भी हम लोग नरम है भक्त लोग, कठिन वज्रा से भेद हुए से, वज्र को भी भेदन कर देंगे, इतने कठोर है।
इसलिए इन कल्पनाओं को उठा के फेंक दीजिए और ब्राह्मण शब्द का वास्तविक अर्थ लीजिए। और आचार्य ने जो कहा आचार्य दी धर्म है, इसको मानिए। तो खैर, सवाल आया है कि ऐसे ब्राह्मण अगर आ जाएं तो क्या करना, ये सवाल है। ब्राह्मण न क्षत्रिय दे तेषाम आसनेन आसन दानादिना, आसनेन मूल टेक्स्ट है, आसन के द्वारा। आचार्य भाष्य करे उनको आसन दो, आसन दे करके प्रश्वसनम प्रश्वासाश्रमापन है, थकावट दूर करना। प्रश्वास का अर्थ थकावट दूर करना, उनकी थकावट दूर करो उनको आसन दे करके। येषाम श्रमा त्वया अपने तो व्यर्थ, तो यही हुआ कि वो अगर थके हो तो उनको थकावट दूर करनी चाहिए। अब इसी का हम लोगों ने अर्थ करते हुए किया था, वही भाष्य आचार्य कही कि वो संधि अलग अलग तोड़ करके इसका दूसरा अर्थ बनता है। तेषाम च लगाया आचार्य ने, तेषाम च आसने गोष्ठी निमित्ते समुदित, आपस में बातचीत या क्या कहते हैं हमारे यहाँ आजकल, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, ऐसा गोष्ठी कहते हैं उसको। तो उसके लिए अगर वो जमा हो, यीशु न प्रश्वसितव्यम प्रश्वासोपि न कर्तव्य, केवलम तदुक्त सार ग्राहिणा भवितव्य। श्वास भी मत लो, अर्थात उनकी बातों का सार ग्रहण करने में चित्त लगा। ये आचार्य, आचार्य अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर भाष्य करते हैं। जहाँ ये सवाल खटका जाति का उतना ही मैंने बोला। ये हो गया। अब उसके बाद आता है दान का। किंच यत्किंचित देयम तत्श्रद्धया एव दातव्यम। में जो भी किसी को देना हो वो श्रद्धा के सहित ही दो। अश्रद्धया अदेयम न दातव्यम, अश्रद्धा से मत दो। क्रिया विभूत्या देयम दातव्यम, विभूत्या माने जितने तुम्हारे पास पैसे ज्यादा हो, ऐश्वर्य ज्यादा हो, उसके अनुसार दो। रिया लज्जया च देव, लज्जा पूर्वक दो, मैंने मैं कितना दे रहा हूँ, क्या दे पा रहा हूँ, ऐसा हमेशा भाव धारण करके दो। चाहे ज्यादा दे रहे हो चाहे कम दे रहे हो, अरे मैं तो इतना ही दे पा रहा हूँ ना, इसको लज्जा का है। भैया भीत्याच देव, आचार्य ने एक्सप्लेन नहीं किया, ये डर के माने नहीं दूंगा तो मेरा पाप हो जाएगा, ऐसे। ये सारी बातें आज भी, अब आज कह रहा हूँ, वो भी 20-25 साल पुरानी बात हो गई है। उत्तराखंड में देखिए, जब सन्यासी लोग माधुकरी मांगने जाते हैं, अब कोई व्यक्ति किसी कारण नहीं दे पा रहा है, रसोई नहीं बनी है, तो साधु कहता है कि अच्छा रहने दीजिए आज। नहीं नहीं, हमारा पाप हो जाएगा जी, रुकिए, दूध लेंगे क्या, फल लेंगे क्या। ये बात सबसे अधिक देखने में कहाँ आई, मैं अपने अनुभव गिना रहा हूँ। 78-79, 1978-79, 1 साल में ऋषिकेश में, इसमें मैंने 4-5 महीने मधुकरी की। अगर किसी घर पर गुरु नानक का चित्र है, यानी वो सिख है, वहां पर क्या हाल होगा। मैं अपने एक अनुभव सुना रहा हूँ। मैं एक जगह गया, अपने स्वभाव के अनुसार मैंने नारायण हरि का, घर बहुत भीतर वाला घर था, दूर था गेट से, और मुझे स्टोव की आवाज सुनाई पड़ रही थी स्पष्ट, गैस नहीं, स्टोव। तो मैंने समझ लिया कि मेरी आवाज पहुंची नहीं होगी गैस की आवाज। तो नियम से मैंने और एक बार नारायण ने लिखा,
और वापिस आने को मुड़ा, एक कदम मुड़ा हूँ बस। वो सरदार जी का घर तहसील होगा, वो बिजनेसमैन था, वो घर में लौट रहा है साइकिल पे। तो मुझे देख के रुका, महाराज मिला तो कुछ? मैंने कहा नहीं, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई होगी। महाराज महाराज महाराज, पाप हो जाएगा मेरा, पाप हो जाएगा, आप रुकिए। और घर में जाके आवाज सुनाई पड़ रही है, उनसे अपने पत्नी को इतना डांट रहा है कि एक महात्मा मांग रहे तुमने दिया। तो शर्मिंदा होके बोल रही कि क्या करूँ ना, ये गैस की आवाज में आया नहीं मुझे। बाहर आकर के भिक्षा दी मुझे, ये विद्या दिया देव का मैंने व्याख्या किया है। नहीं देंगे तो पाप हो जाएगा हमारा, इस डर से। उस आदमी से डर के नहीं देना आपको, जो एक एक विशेषण लगाए उसके भीतर में जाके अर्थ देखना है। यहाँ शंकर भाष्य में उसके अर्थ नहीं दिए। श्रद्धा पूर्व जो देना है वो श्रद्धा पूर्वक दो, अश्रद्धा से मत दो। फिर पैसे के अनुसार दो, ये तो मालूम हो गया। फिर लज्जा से क्यों दो, ये भीतर का अर्थ नहीं बताया, तो लज्जा कैसे ये दो, इसलिए कि मैं कितना दे पा रहा हूँ। और डर के दो, उस आदमी से तो डरना ही, नहीं दूंगा तो पाप हो जाएगा मेरा, इस डर से। संविदाचे मैत्रेदि कार्य न देव, मैत्रेदि कार्य न कह रहे हैं, यानी किसी को धन दोगे तो तुम्हारा मित्र बन जाएगा, ये मैत्रेदि कार्य हो गया। किंतु इसका अनुवाद हम ऐसा भी कर सकते हैं, मैत्री पूर्वक दो, मन में एक इक्वेलिटी रिलेशन हो। श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से मत दो, पर एक समानता की दृष्टि से। तुम्हारे पास दो पैसे ज्यादा है इसलिए तुमसे कोई विशेष नहीं हो गए, है तुम्हारे पास, उसके पास कम है, इसलिए देना तुम्हारा धर्म हो गया। इसी मित्र बुद्धि से दो, समित समिधा देव मन। अब दूसरा प्रसंग आ रहा है। आगे नहीं बढ़ रहा। और श्रोताओं और मिश्रा, मिश्रा में एलआईटी नागपुर के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैथमेटिक्स के डीन थे, और अत्यंत पॉपुलर टीचर थे। एक बात, मैथमेटिक्स के पीएचडी, और रिटायरमेंट के बाद अभी तक नागपुर के आश्रम में हर रोज जाकर के मोबाइल मेडिकल का स्टोर रखना, हिसाब रखना, दवाइयां ठीक रखना, ये काम कर रहे हैं। वो अगला है, अतः एवं वर्तमान से, ऐसा रहते हुए यदि कदाचित ते तव श्रौते स्मारते व कर्मणि, इसमें है कि किसी कर्म के बारे में या वृत्त यानी आचरण के बारे में अगर डाउट हो जाए, तो कर्म के बारे में आचार्य बता रहे हैं कि वैदिक कर्म हो या स्मृत कर्म हो। वैदिक कर्म ने हवन वगैरह रहते हैं, और स्मार्त कर्म ने तालाब खोदना, जिसको हम जनहित कर कार्य बोलते हैं, ये रहते हैं। तो ऐसे किसी कर्म के बारे में वृत्ति माने वह आचार लक्षण, साधारण बिहेवियर के संबंध में विचिकित्सा संशय, अगर डाउट हो मन में, मैंने इतना पढ़ा लिखा करके भेज रहे,
परंतु ऐसे प्रसंग आ जाएंगे कि क्या करें, किस तरह करें कर्म ये, या कैसे आचरण करें। ऐसा अगर डाउट आ जाए, ये तत्र तस्मिन देशे काले व ब्राह्मण। हाँ, वो सम्मर्शिना वगैरह वहां नहीं था, वहां तो खाली ब्राह्मण से श्रेष्ठ था। अब यहाँ पर है जो ब्राह्मणों तत्र कर्मादो युक्ता इति वहिते न संबंध। मैंने ब्राह्मण सम्मर्शिना युक्ता अयुक्ता है, वो युक्ता पहले जोड़ रहे हैं कि वो कर्म करने वाले हों, मैंने उनको उस कर्म का ज्ञान हो। कर्मादो युक्त वहितेन संबंध कर्तव्य। अब समर्शिनो का अर्थ दे रहे हैं। समर्शिनो विचार क्षमा। विचार क्षमा मैंने सोच के काम कर सकते हैं जो, ये सभी के लिए लागू है। इसका एक श्लोक बताऊं, लिख लो, एक वंडरफुल श्लोक। सहसा विदधीत न क्रिया, सहसा विदधीत न क्रिया। मैं लाइन भूल रहा हूँ, तीसरी लाइन बताता हूँ, दूसरी याद आ जाएगी तो बताता हूँ। जितना याद आ रहा है लिखा रहा हूँ। तीसरी लाइन का एक भाग बता रहा हूँ। विमृश्य कारिणे, विमृश्य कारिणे। चौथी लाइन, गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा, गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। दूसरी लाइन, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम। अविवेक परमा पदाम पदम। तीसरी लाइन, विवृणुते ही विमृश्य करण, विमृश्य करने लगे उसके पहले विवृणुते ही विमर्श विमृश्य कारिणे गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। पूरा श्लोक याद आ गया। इम्पल्सिवली कोई काम मत करो। अविवेक ही सभी आपत्तियों का कारण हो जाता है। और जो संपदा है वो तो तुम्हारे गुणों से लुब्ध होकर के जो सोच के करता है उसको वर्ण करेगी, विवृणुते वर्ण करेगी संपदा। विमृश्य कारिणी, जो सोच के काम करता है उसको गुणलुब्ध होकर के संपदा स्वयं वर्ण करती है। ये श्लोक। उदाहरण दू, किसी जाति को नहीं कह रहा हूं मैं, पर पूरे भारत को अगर हमने देखा तो पंजाबी लोग, विशेषतः सिख लोग, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं। एक सरदार जी, दिल्ली की बात है, प्रत्यक्ष घटना बता, अपनी पत्नी को लेकर ऑटो रिक्शा में बैठे, वो जो रिक्शा चला रहा है उसका सवारी मिल गई, इसलिए पता नहीं वो खुशी से गाना गा रहा है। उन दिनों में बड़ा कॉमन गाना था, हवा में उड़ता जाए तेरा लाल दुपट्टा मनमन का।
सरदार जी बाहर निकले और छुरे से उसको मार डाला, मेरी पत्नी को ऐसा कह रहे थे। सडनली मत करो। वो अपना खुशी से गाना गा रहा है, उदाहरण दिया मैंने। सोच के जो काम करेगा वो तो स्वयं संपदा उसके पास आ गई है। तो यहाँ पर कह रहे हैं सम्मर्शिना, जो सोच विचार के काम करने वाले हों। यहाँ पर आचार्य के सोचने के अधिक में सोच सकते हैं ऐसे हो। फिर युक्ता का अर्थ दोबारा किया। पहले कहा है कि कर्मादो युक्ता इति व्यवतेन संबंधा कर्तव्य, समर्शन विचार युक्ता। युक्ता का अर्थ है अभियुक्ता कर्मणि, उस कर्म में लगे हुए वृत्ते, तो उस तरह उस प्रसंग में कैसे आचरण करना चाहिए जानते हो, करते हो वैसा, और उस कर्म का भी जानते हो हाल। फिर उसके बाद है आयुक्ता। आयुक्ता मैंने अपर प्रयुक्ता। अपर शास्त्रीय होगा, शास्त्र के अनुसार करने वाले हों, या किसी ने शास्त्र के अनुसार ही, माने जो उसमें एक्सपर्ट हो, शास्त्र के अनुसार करने वाले हों। अलुक्षा, अरुक्षा, अक्रूरमतया। अलुक्षा माने अरुक्षा, अरुक्षा माने जो क्रूर मति वाले नहीं हो, ऐसे ब्राह्मण। धर्म काम अदृष्टार्थिनो अकामाता इति एतत् स्युः भवेयुः। पुण्य की इच्छा, धर्म कामना माने क्या? आचार्य इसका बड़ा सूक्ष्म भाष्य किया। अच्छे काम करने की इच्छा वाले हों। आचार्य कह रहे कि पुण्य पा करके हमें कुछ फल मिलेगा ऐसी इच्छा वाले नहीं, अच्छा काम करने की इच्छा वाले। अदृष्टार्थी न अकाम हता इति एतत्। अगर भविष्य में फल पाने की इच्छा से डैमेज हो गया हो उनका चित्त, तो पुण्य नहीं करते। पुण्य करने की ही कामना हो, ऐसे गुणों का विशेषण किया। ते यथा येन प्रकारेण ब्राह्मण तत्र तस्मिन् कर्मणि वृत्ते वा वर्तेरन्, उस वैदिक या कर्म में या आचरण में वो लोग जैसा करेंगे, करते हो वैसा करो, तुम अपनी वर्ते। यदि खुद की बुद्धि यहाँ नहीं चल रही है, सीखे नहीं हो तुम अपने गुरुजनों से, ऐसे कर्म या बिहेवियर के बारे में जब प्रसंग हो, तो देखो जो लोग सोच समझ के करते हैं और वो कर्म जानते हैं, शास्त्र के अनुसार वो कर्म करते हैं या आचरण करते हैं, क्रूरमति के न हो, धर्म करने की इच्छा से ही धर्म करते हैं, इतने विशेषण लगे। वो जैसा करते हैं ना वैसा करो, बिना दिक्कत। नहीं हो पाए होने लगे। अतः अव्याख्यातेषु, जिसके ऊपर कोई दोषारोप किया गया हो उसके बारे में कैसे विचार करना है? अव्याख्याता अभ्युक्ता दोषेण संदेह माने न संयोजिता। मुझे डाउट हुआ है कि इसने ये गलत काम किया है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, यह व्याख्यात का अर्थ हो। केनचित, कोई भी कारण से, तेषु च यथोक्तम सर्वम उपयेद, ये तत्र इत्यादि,
उस बारे में भी जो ब्राह्मण अभी तक बताया ना, वैसे ही ब्राह्मण क्या करते हैं देख करके हम व्याख्याता के बारे में भी कंक्लूजन कल पढ़ के आगे चलेंगे। हाँ? ये वेद मनुष्य वाली शिक्षा पूरी हो गई, उसके कंक्लूडिंग में कुछ शब्द कह रहे हैं, उतने कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्रश्यं वरुण शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।